2.0 की शुरुआत यहाँ से होती है। तो पहले हम बात करते हैं भूत प्रेत ये सब होते कौन है। तेजस और चिराग दोनों खड़े होंगे मेरे सामने। तो हेलो भाइयों, मैं हूँ टीम मेरा एक प्यारा सा लड़का चिराग। तो हेलो भटकती आत्माओं, तो हम लोग वहाँ पर जैसे ही ऑफिस पे पहुँचे हमें पता चला कि ये ओरिजिनल माइंस नहीं है। Hi, so this is Team Viragi and this is Tejas. This is Mr. Tracker और इनका नाम है चिराग और ये मैं हूँ, मेरा नाम बैरागी। ओम नमः शिवाय शांताय करुणामृत मूर्ते। पूरी के लिए जा रहे बैक साइड से रास्ता। और भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है लंबी दीवार का ऑफिस, जो आपको हर वीडियो में दिखेगा। जो भी लोग आते हैं वो वीडियो शूट करते हैं यहाँ की। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। और जो मेन लंबी दीवार माइन है वो यहाँ लोग यहाँ आते हैं शूट करने, हमें वहाँ जाना है। फटाफट चलते गाइस। आप हमें यहाँ तो लिया है और जो लोग आते हैं वो यहीं की वीडियो शूट करते हैं कि ये रियल देहरा माइन है। एक्चुअल में ये जो एरिया है जिसको आप सब ने इतना फेमस किया हुआ है लंबी दीवार बोल के, ये ऑफिसेस थे। ये जगह ऑफिसेस थी, पर एक्चुअल में जो स्टोरी शुरू होती है तो शुरू होती है वहाँ उस तरफ वो जो माइन वो जो जगहें हैं वो सारी जगहों के अंदर ऐसा बोलते हैं वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो जगह पे माइंस शुरू हुई हैं। यहाँ पे लोग आके ऑफिसेज में बैठते थे और यहाँ से काम शुरू होता था। कई लोगों को मानना है कि ये रियल माइन है, पर उन्हें ये नहीं पता कि इससे पीछे भी है। लोग यहाँ पर तो वीडियो बना लेते हैं और फेमस कर देते हैं, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता। देखो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम। हम यहाँ पे जिस समय पे आए हैं वो समय बहुत प्यारा समय है। और अभी हम यहाँ से जो ट्रैवल करने जा रहे हैं, जब अभी कैमरे में थोड़ी देर में दिखाएंगे, तो यहाँ से नीचे जाएंगे धीरे धीरे करके, वहाँ से उधर जाएंगे। तो ट्रैक है बढ़िया, मस्त ट्रैक है, तो रेडी हो जाओ। और जैसे हम भाई पहुँचे लंबी दिहार माइंस पे, वहाँ पे चाय पीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वेग गया वो कुछ हो गया होगा पेट में। वहाँ जाके हमारा जो पहला सबसे डरावना सीन था वो ये था, मैं तेजस अपन हम दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे और हमने पीछे देखा तो भैया और रखे गायब। और थोड़ी देर में आवाज़ आती है, अबे ओए मेरे को पानी की बोतल दे दो। फिर हम भाई इतने हंसे और उसी हंसी में हमने ट्रैक स्टार्ट किया। उत्तराखंड की सबसे प्रतिपादित जगह लंबी देहर माइंस। पृष्ठभूमि और इतिहास। लंबी देहर माइंस मसूरी में स्थित चूना पत्थर की खदानें थीं। ये खदानें ब्रिटिश काल से संचालित थीं और खतरनाक खनन प्रथाओं के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में बंद कर दी गईं। गाइस आओ, पर यहाँ पे कचरा मत फेंको भाई। जैसे कि बहुत लोगों ने यहाँ पे जलाजुन हुई एपर वगैरह फेंक रखे हैं भाई, ऐसी जगहों को प्लीज़ गंदा मत करो। देवभूमि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, प्लीज़ कोई भी आए तो इसको क्लियर रखें। सो गाइस, अब ये जो जगह है, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। ये वो माइन है, ये माइन का मुहावना है जहाँ से लंबी दीवार एक्चुअल में शुरू होता है। वो सिर्फ मैनेजमेंट भाइयों, यहाँ तक तो आगे बड़ी मेहनत से। अब यहाँ से हमें रास्ता उतरना नीचे, और भाई वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वो रही सीढ़ी। वहाँ जाके भाई फिर इसके अंदर चलते हैं और देखते क्या है कुछ। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। हम वहाँ पे लंबी दीवार पे जो मेरे वाला वो निकलता है, इधर से आना है इधर।
भाई बड़ा ही फिसलने वाला रास्ता है, बिल्कुल ही मैं आराम से चल। भाई ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम नीचे आएंगे अब। भाई गिर गया। भाई फाइनली हम ऊपर से तो आ गए हैं और रास्ता बड़ी मुश्किल से निकाला, टूटी हुई सीढ़ियाँ थी बट हम उसको भी क्रॉस करके नीचे पहुँचे हैं। हमें कंट्रोल रूम तक जाना है और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन बनता है और वीडियो कैसे शूट होती है। फिलहाल अभी कोई रास्ता नहीं नीचे आने का, झाड़ियों में से घिसड़ के नीचे आए हैं बड़ी मुश्किल से। और अभी भी मैं नीचे बैठा हूँ ताकि सर पे झाड़ियाँ न लगें, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं गाइस। और जो भी आओ भाई अपनी रिस्क पे आना, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, खाई है और हम बिल्कुल पतले से रास्ते से उधर जा रहे हैं कंट्रोल रूम के पास। ओके सो ये एंट्रेंस था और कॉम्प्लेक्स की वजह से ये एंट्रेंस बंद हो गया। और ये एंट्रेंस बंद हो गया तो यहाँ पे कैविटी सी बनी हुई है और ये जगह दिखने वाली है। और ये गधे के ऊपर बोला था ऊपर ही रहे। ये नीचे कैविटी बनी हुई है और यहाँ से अंदर मुहाना। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लोग आते हैं कचरा करते हैं, वही कचरा यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा तो शर्म करो, ये हमारी धरोहर है, इस धरोहर को साफ तो रखो। खुद के होके अपने होके अपने आप ही गंदा कर रहे हो, अपने घरों को क्यों साफ रखते हो, उसको भी गंदा करो। इतनी प्यारी जगह है, इसको एटलीस्ट साफ तो रखो। आज का कंस्ट्रक्शन और तब के कंस्ट्रक्शन में अंतर देखो। यहाँ पे ज़रा आयरन बार्स देखो, जो एक एक आयरन बार लगी हुई है, कितनी मोटी आयरन बार है वो देखो। सोचो ऐसा कौन सा ब्लास्ट हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे कि सब छप्पर उड़ गए, घर उड़ गए, जहाँ पे रखे थे लोगों के ऑफिस सब जल के राख हो गए। उसको भी दिखाओ। भाइयों ये है कंट्रोल रूम, यहीं से सब कंट्रोल होता था और उस टाइम का ही लिखा हुआ है कंट्रोल रूम। ये वो जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे आने से भी डरते हैं। ये जगह उन पवित्र लोगों की है जो यहाँ पे किसी कारणवश अटके हुए हैं। ये जगह उन जगहों की है, इतनी सारी कहानियाँ जो किसी को बता सकते हैं, आज वो वहीं है। ये जगह उन लोगों की है जो अपने आप को बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे। ये है लंबी दिहार माइंस, वर्ल्ड की वन ऑफ द हॉन्टेस्ट प्लेसेस। फाइनली हम बड़ी देर के बाद ऊपर से आपको वीडियो दिखाते हुए
और वीडियो में जो भी आपने देखा वहाँ से निकल गए हम। और अब ये भी बता दे भाई, बहुत डेंजरस है, कोई ऐसे रिस्क लेकर वो जाए। देख ही रहा है, फेस पे पसीना दिख रहा है। मैं मैं तो बहुत ऊपर बैठा होता भाई, मेरा तेजस को हम experience- लेके नहीं गए, बट इसको अकेले रह के अजीब सा लगा। कोई नहीं, हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो हम कहानी शुरू करते हैं लंबी दिहार की। लंबी दिहार बेसिकली वो माइंस थी जो अंग्रेजों ने शुरू करी थी 3 रीजनों की वजह से। पहला रीजन वो जिसको बोलते हैं एडिबल चूना। एक समय पहले देहरादून को छोड़िए, पूरे इंडिया के अंदर और पूरी वर्ल्ड में तंबाकू खाने वाले लोग बहुत थे, बट उस तंबाकू को खाने के लिए जो कत्था या चूना लगता है पान में, वो लगता कहाँ से था? वो पान का चूना आता कहाँ से था? वो आता था लंबी दियार माइन से। और ये जो चूना था, इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट चूना फॉर एडिबल चूना, जिसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद दूसरी चीज जो लंबी दियार में चल रहा था, और वो ये था, आप जानते हैं कि सबसे अच्छा संगे मरमर कहाँ मिलता है? जिसको नहीं पता वो मुझे बताएगा इस कमेंट में। बट सबसे पहला जो संगे मरमर की बात होती है, जो एकदम दूध जैसा साफ होता था, वो था लंबी दियार का। ऐसा बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट संगे मरमर लंबी दियार में मिलता था, पर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा रेयर है या बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बट उससे ज्यादा उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी गैस पहाड़ के अंदर ही अंदर चल रही है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जब टिहरी डैम बना तो इंजीनियरों को एक ऐसी गैस के बारे में पता चला जो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती है। उस गैस का नाम है मीथेन गैस। इतने सारे लोग माइनिंग कर रहे थे पूरे दिन भर। उस समय होता क्या है कि गलती से एक ऐसा फावड़ा किसी के हाथ से चल जाता है जहाँ पे एक इनलैंड नेचुरल पाइपलाइन जो मीथेन गैस की थी वो फट गई। जब वो फटी तो जो गैस का जो रेशन था वो इतना अंदर तक घुस गया कि जहाँ जहाँ पे वो चिंगारियाँ फटी होगी वहाँ वहाँ वो बम फटा। और सोचो, हजारों लोग जो काम कर रहे थे वो जल के, सड़ के और भूखे और सब उसी गुफा में बंद हो गए, क्योंकि मुहाना बंद हो गया। जब आपको हम ये वीडियो दिखाएंगे लंबी दियार का, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मुहाना है पूरी की पूरी माइन का, उसके ऊपर एक फनल लगा हुआ है। जब वो फनल के ऊपर सब सामान डलता था, वो फनल का सामान बह के चला जाता था नीचे की तरफ। बट होता ये है कि जब वो बम या जब वो गैस का रेशन जो हुआ, उसकी वजह से जो इग्निशन हुआ, जो बड़ा आग का गोला बना, उसने पूरी के पूरी इतना बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट किया कि पूरी की पूरी माइन नीचे धंस गई। 2.0 की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमने रात के समय डिसाइड किया स्टूडियो में बैठ के कि हम लंबी दिहार जाएंगे, बट निकल पड़े एक रोमांचक सफर पर। मैंने चिराग भाई को फ़ोन किया, हेलो भाई कहाँ पे है तू, आ जा। उसने बोला कि नहीं यार मैं पहुँच जाऊँगा, तू पहले पहुँच जा। फिर विवेक भैया के शॉप के बाहर, और मैं तो पहुँच गया, मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे थे। फिर जब मैंने विवेक भैया को फ़ोन किया, तब थोड़ी देर बाद अंदर की लाइट जली, हमारे अंदर उम्मीद जगी। बात क्या हुआ, वो आए और उन्होंने गेट खोला और इतने में चिराग भाई आ गया था पीछे से। फिर हम लोग निकल पड़े। और जो फ़ोन था वो था मेरी मम्मी के पास, मैंने उनको चार्ज लगाने के दिया था। और रात को मैं जल्दी सो गया था, और फिर 3 बजे मैं उठा, रेडी हुआ और बाहर आके देखा तो तेजस हो रखा है गायब। मैंने तेजस को फ़ोन करा, मैं बोला तेजस तू मेरे को छोड़ के चला गया? बोला भाई मैं तो विवेक भाई के घर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाओ फटाफट। तो बोलते हुए हम बड़े आगे, और हमने एक लिया प्यारा सा चाय का ब्रेक। ये तो चिराग आया, फिर चिराग के झाड़ वाड़ खाई छे उसने। फिर उसके बाद चिराग सब रेडी होके हम सब ने बोला चलो पैकअप करते। पैकअप करे, पैकअप से बैग्स में हम सब बोलते खंजर लेकर जाना। अरे खंजर, भूत प्रेत खंजर से डरते हैं क्या? तो क्या खंजर खुंजर लेकर जाना है, चल ऐसे ही चलेंगे। तो मैंने जो भी मेरी सामग्री होती है भूत प्रेत के लिए, जो हम जिससे हम बच सकते हैं, तो वो सब उठाई मैंने, गले में टांगी और मतलब चलो। तो पहली बात करते भूत प्रेत ये सब होते कौन है। ऐसा है, भूत प्रेत की जो कहानी है वो ये है ऋषि कश्यप की।
एक ऋषि कश्यप थे और ऋषि कश्यप के पास 13 बीबियां थी। ऋषि कश्यप की जो 13 बीबियां थी उनसे 13 अलग अलग पुत्र पैदा हुए, बल्कि 13 नहीं बहुत सारे पुत्र पैदा हुए। जैसे माँ कद्रू से सांप पैदा हुए, माँ विनीता से पक्षी पैदा हुए, ऐसे सब अलग अलग बीबियों से अलग अलग हुए। तो ये जो गंधर्व है, ये जो यक्ष है, भूत है, प्रेत है, वो भी हमारे भाई है, वो कोई अलग नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंसान पैदा हुआ, जो मनुष्य पैदा हुआ पेट के साथ। अगर उसका पेट हटा दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो? हमारे तंत्र के अंदर अगर कभी भी किसी भूत प्रेत को बुलाना होता है तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको तुम कर सकते हो। तो हम यही बात करते हैं कि जब हम लंबी देहार पहुंचे तो हमको ये बात पक्का पता था कि उस जगह पे जब 50,000 लोगों की आत्माओं के बारे में बात की जाती है, इतने लोग मरने के बाद कुछ तो है ना वहाँ पे ऐसा। तो हमारे सारे बच्चों को सब प्रिपेयर करके जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में एक ऐसी चीज़ मिली जिससे बच्चे सारे डर गए। वो था एक पत्ता जिसके ऊपर खून लगा था। मैंने देखा भाई खून से भरा हुआ पूरा पत्ता। मैंने देखा भाई मैंने देखा था, इसकी बात पे मत जाओ। ओए किसी और को मत बोल दो, मैंने देखा था, मैंने डिस्कवर किया था, मैंने जब तेरे को सबको आवाज अबे चल ठीक है। और वो रास्ता ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ पे कोई कोई किसी का खून रिश्ता हुआ दिख रहा हो। तो मेरे को जैसे लगा वो पत्ते में खून लगा हुआ है, मैंने बच्चों को चुपचाप वहाँ से निकालने की कोशिश की। अब मेरे बच्चे जितने भी है ना सब है तो बड़े खतरनाक। तो क्या करते हैं कि जब कभी कहीं जाते हैं ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो वो भूत प्रेत की जगहों में भी, मतलब ऐसी हॉन्टेड जगहों में भी कर रहे होते हैं। उन सबको डांट के सीधा लाइन पे लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है भाई लोग। पर ये है कि हाँ, मेरे बच्चे मस्ती तो करते हैं पर मैच्योर ही बहुत है। तो जैसे उन्होंने देखा, मेरे को बुलाया कि भैया क्या है ये, तो मैंने बोला यार ये ऐसी जगह पे इस टाइप का खून मिलना इस थोड़ा सा गड़बड़। तो मैंने बच्चों को किसी तरह सबको संभाल के आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाया तो एक जगह रुक गए क्योंकि वहां पे ना तो लंबी देर का कोई खबर और ना कुछ ऐसी माइन, कुछ भी नहीं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे क्लाउड, जहाँ पे रास्ता खत्म होता है, वहां पे आसपास कोई लंबी देर की माइन ही नहीं। बट फिर मैं जब पहली बार गया था तो मुझे याद आया कि एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो मैंने चिराग को बोला कि चिराग बेसिकली हमारी टीम का है ट्रैकर। वो क्या करता है कि जब कभी हम एक जगह पे अटकते हैं, कहीं पे हमको आगे जाके ट्रैक करना होता है तो चिराग को भेजा जाता है। तो दिस इज ए टीम वर्क बेसिकली। तो जब चिराग को मैं ट्रैकिंग के लिए आगे भेजा तो हमारे साथ क्या रहते हैं, हम उसके साथ ना कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो चिराग को बोला चिराग जा जरा आगे। चिराग आगे गया बैग वैग पैक करके अपना। तो थोड़ी देर तक चिराग को बोला चिराग आई ओके? हाँ आई एम ओके। चिराग आई ओके? हाँ आई एम ओके। चिराग आई ओके? आवाज ही नहीं, आवाज नहीं। तो हम सब डर गए। हमने चिराग 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 की आवाज ही नहीं है। भागता हुआ जाके देखता हूँ तो चिराग जाड़ी में ऐसे करके अटका हुआ है। बोलो ये क्या हो गया चिराग? भैया अटक गया। अबे निकाला, फिर हमने उसको एक एक करके झाड़ी करके उसको निकाल के हम जैसे उसको सेफ करके बाहर लेकर आए तो उसके देखा जैकेट पूरी फट गई। ओह शिट, अब क्या हो गया। चलो वहां से हम किसी तरह निकलने के बाद हमको लंबी देहार का मुहायना दिखा। वो जगह दिखी जहां पे एक्चुअल में शुरुआत हुई थी हर इस कहानी की। तो हुआ क्या कि जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचे, मतलब उसमें क्या था कि वो भी टॉप ही था एक माउंटेन का, और उस टॉप में ना दीवारें बनी हुई थी। तो मतलब उस जगह को कंसील किया हुआ था कि वहां पे कोई जाए ना। तो हमने क्या किया कि हम उस दीवार को टापे। अब क्या है कि जब हमने इस चीज़ के ऊपर हमने आपको बोला है कि हम आपको वो हर दंत कथा दिखाएंगे, हम आपको वो हर जगह दिखाएंगे जो एक्चुअल में आपके लिए है और आपके लिए बनी है, तो वो कहानी दिखाने के लिए हमको ये रिस्क उठाना ही था। जब हमने जगह पे गए, जाके हमने देखा तो वहाँ पूरी झाड़ियाँ थी और रास्ता नहीं था, बिल्कुल रास्ता उस जगह पे नहीं था। हमने नोटिस किया कि पतली सी सीढ़ी नीचे उतर रही है। अब उस पतली सी सीढ़ी पे नीचे उतरने के लिए हमको पहाड़ के एंड में जाना था, वहां से एक जड़ पकड़ के सीढ़ी पे जाना था। अब चक्कर क्या है, चिराग ठीक है, चिराग कैन गो, बट मेरी प्रॉब्लम थी मेरा तेजस के साथ क्या सीन है। तेजस छोटा है, तेजस के ऊपर अगर आत्मा चढ़नी हो तो चढ़ सकती है। अगर तेजस के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि तेजस को हमने बोला तेजस तू सिर्फ बाहर खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं वहां से। बोलता हाँ मैं नहीं हिलूंगा। तो मैं और चिराग एकदम नीचे गए सीढ़ियां पकड़ी। अब तेजस शाना
तेजस क्या करता है, धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे चल रहा है। उसने क्या किया, वो सीढ़ी पे चढ़ गया जाके, पतली वाली सीढ़ी पे। मैंने बोला तेजस आर यू ओके? हाँ आई एम ओके। तेजस आर यू ओके? हाँ आई एम ओके। मैं बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ना, जब मैं और चिराग नीचे गए ना, तो लंबी दिहार की माइन का क्या सीन है कि जो माइन का पार्ट है उसके लिए भी आपको पहाड़ के नीचे उतरना है, फिर माइन के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मतलब वहां कोई सीढ़ी नहीं है, तो चढ़ना पड़ेगा आपको अंदर। जैसे हम अंदर पहुंचे तो अंदर एकदम सन्नाटा था और वहां पे स्लैब्स गिरे हुए थे। और जब हम लाइन के अंदर देखा ना, तो एक फनल सा था, ऐसे करके फनल बना हुआ था। उस फनल की कहानी क्या है, उस फनल के ऊपर लगी हुई थी मेटल की शीट्स। जब कभी चूना बनता था या चूना के वो एक्सट्रैक्शंस होता था, तो वहां पे ना एक पुली सा लगा हुआ था, तो वो अंदर से जो माइन का अंदर का पार्ट था वहां से वो सामान अंदर डालते थे, फिर वो पुली उस फनल से उसको खींचता था, खींच के माल ऊपर जाता था। जस्ट इमेजिन, वो फनल का मुहाना, जिस जगह पे फनल था, वो मुहाना पूरा मिट्टी से बसा हुआ है, पूरा धसा हुआ है। और हम जब वहाँ पहुँचे ना, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा डर तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक अजीब सा एक वाइब्रेशन था। हमने किसी तरह उस जगह का वीडियो लिया। प्रॉपर वीडियो लेने के बाद चिराग जो शाना था, वो ऊपर टॉप पे जाना चाहता था, तो मैंने उसको बोला बेटा तू जाएगा नहीं। नहीं भैया हम जब यहाँ तक आए तो जाएंगे। तो मैंने बोला यार बात तो सही कर रहा है कि हम इतनी दूर आए और इतनी दूर आने के बाद हम वहां तक नहीं गए जहां पे एक्चुअल पार्ट है, तो ये तो गलत है। तो इट वॉज चिराग हु सेड कि नहीं जाना जरूरी है। हम वहां गए, उसका प्रॉपर पिक्चराइजेशन लिया। अब मेन जो कहानी है, मेन कहानी ये है, जब कभी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कभी ये नहीं बोलेगा कि चलो। जब आप बोलते हो ना चलो, तो कोई एक ऐसी आत्मा अगर वो आपके साथ चल पड़ी तो आपके साथ हो जाएगी दिक्कत। अब मेरे बच्चे जो हैं वो नए नए निकले हैं, अब नए नए निकले तो उनको मैंने बताया था कि ये बात बोलनी की नहीं है, पर जो तेजस था उसने बोला भैया चलो लेट हो रही है, क्योंकि हमको जाना था कहीं और। अब जैसे बोला चलो, हमने बोला ठीक है, हमने निकल लिए। निकल के हम ऊपर पहुंचे, फिर उसी रास्ते से हम नीचे आना शुरू हुए। जैसे नीचे आना शुरू हुए, एक अजीब सी वाइब्रेशन ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ चल रही है। पर जब वो वाइब्रेशन चल रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था, पर मैं ये चीज़ नहीं बता सकता था अपने बच्चों को, क्योंकि अगर मैंने इनको बताया तो ये डर जाएंगे। अब वो वाइब्रेशन चल रही है, बात ठीक है। हम जब आखिरी में पहुंचे तो उस समय क्या होता है कि गाड़ी को स्टार्ट करने की बात आ रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो चिराग है, चिराग की गाड़ी का हैंडल जो है ना, वो अजीब सा ना टाइटली मोड पे चल रहा है। हमने बोला चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से लंबी दियार से किसी तरह हम निकले भद्राज। भद्राज एक ऐसा मंदिर है जिसको हम बोलते हैं कि वो कृष्ण भगवान के जो भाई थे बलराम का, वो वहाँ पे विराजमान है। बोलते हैं कि जिस मंदिर की मैं आपसे बात इस समय कर रहा हूँ, वो जौनसारियों का सबसे बड़ा और सबसे मान्यता वाला मंदिर है। वहाँ पे भूत बाधाएँ चीज़ें जो होती हैं, जैसे लोग भूत किसी पे चढ़ जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे वो चीज़ बचाई जाती है। तो जस्ट इमेजिन, जैसे हम वहाँ पहुँचे, तेजस के साथ सीन हुआ, और जो होने वाला था वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट कुछ प्रूफ है जो आपको दिखाएंगे ज़रूर। मैं जब ऊपर खड़ा था, लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि जब तुम लोग नीचे चले गए, जब तक तुम मेरे को दिख रहे थे तब तक मेरे को कुछ फील नहीं। हमने तेजस को अकेला छोड़ा कि तेजस तेरे लिए सेफ नहीं है, तू यहीं पे खड़ा रह। तो तेजस बता रहा है कि मेरे को ऐसी चीज़ महसूस हुई जो कि बड़ी ही सन्नाटेदार थी। क्या? और सन्नाटे में ऐसे भाई जैसे कोई एकदम सन्नाटे में कोई हल्की सी फिस भैया आने वाली जो बदराज की वीडियो है उसमें आपको पता लगे हमने कैसा एंजॉय करा। उसके लिए हमें इस वीडियो पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, और देखते रहिए टीम बैरागी का बैरागी द वंडर्स। काबू! अभी हमने बहुत टेस्टी और बड़ी मेहनत से मैगी बना के खाई। कैसा लगा? मजा ही आ गया, एकदम दिल गार्डन हो गया। और उसके पीछे की मेहनत, हाय हाय